Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. So with this thought, I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Tech. Before starting the video, I request all of you to please do like, share and subscribe our channel, and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time, I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exam. So without wasting the time, let's move on to the important news for today's discussion. And first, very important news that a book named Operation Khatma, authored by R.C. Ganjo and Ashwani Bhatnagar, एक रिसेंटली अभी एक बुक रिलीज की गई है जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन खात्मा। और इस बुक के राइटर कौन है, आरसी गंजो और अश्वनी भटनागर। दे बोथ हैव वेरी लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर फील्ड। एज वी ऑल नो कि अश्वनी भटनागर जी एक जर्नलिस्ट है, एक ऑथर है, एक सटायर राइटर है। वहीं पर आरसी गंजो जी एक वेटरन सर्वेयर है टेररिज्म और पॉलिटिक्स के फील्ड में इन बोथ जेएनके एंड पीओके। अब ये वेटरन क्या होता है? वेटरन का मतलब मैं आप सभी को बता दूंगा कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का एक्सपीरियंस हो इन देयर फील्ड। ठीक है, सो आरसी गंजो जी को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इन द टेररिज्म एंड पॉलिटिक्स सेक्टर में। ठीक है, सो दे बोथ हैविंग अ लॉट ऑफ टेक्निक्स एंड एक्सपीरियंस्ड। ओके, सो लेट्स डिस्कस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस बुक। की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं which will help you in exams. Okay, so ऑपरेशन खात्मा किसके द्वारा लिखा गया है? पहला क्वेश्चन तो यहीं पर बन जाएगा कि ऑपरेशन खात्मा बुक जो रिसेंटली रिलीज की गई थी वो किस ऑथर के द्वारा लिखा गया। ओके, ऑप्शन बता देता हूं मैं आपको। ऑप्शन नहीं, यहाँ पर अब तो ऑप्शन का कोई मतलब नहीं, ऑप्शन बहुत सारे वहां पर होंगे, आपको उनमें से टिक करना है। ठीक है, दो ऑथर के द्वारा इसको लिखा गया है, आरसी गंजो और अश्वनी भटनागर, जिनके बारे में मैंने आपको रिसेंटली बता दिया। ठीक है, अब ये बुक किसके ऊपर बेस्ड है, किस स्टोरी के ऊपर बेस्ड है? तो द ऑपरेशन बाय स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप of Jammu and Kashmir police which led to the killing of 22 terrorists of the Jammu and Kashmir Liberation Front. ओके, जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में 22 टेररिस्ट को मार गिराया गया था ऑपरेशन ग्रुप के द्वारा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक ऑपरेशन ग्रुप है। उसके ऊपर ये बेस्ड है, इस बुक का उसके ऊपर टोटली बेस्ड है ये। ओके, इट इज अ ग्राफिक फर्स्ट हैंड थ्रिलर ऑन टेररिज्म एंड कश्मीर। ठीक है, ये क्या है? एक ग्राफिक फर्स्ट हैंड थ्रिलर है टेररिज्म के ऊपर इन कश्मीर। द ब्लड स्प्रैटर्ड rivalry between JKLF, that is Jammu Kashmir Liberation Front, and HM, that is Hizbul Mujahideen, the short sharp surgical strike operation Khatma that brought back the of tourism in the valley. Okay, so this is very important book which has been written by or authored by R.C. Ganjo and Ashwani Bhatnagar, named Operation Khatma. It's very important। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसके ऊपर नोट बना रहे हैं, इसको लिख लीजिए एज ए नोट के तौर पे। ओके, now move on to the next important news that Prime Minister Narendra Modi addressed 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे। ठीक है, अभी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 30th नेशनल कमीशन को अभी एड्रेस किया है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग नोट बना रहे हैं उसके। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली 30th नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे प्रोग्राम 31st of Jan 2021 को एड्रेस किया, 2022 को एड्रेस किया गया है थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस प्रोग्राम को एड्रेस किया गया। और द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन द डिफरेंट फील्ड। ठीक है, ये इस इवेंट को क्यों ऑर्गेनाइज कराया गया? ताकि हम सेलिब्रेट कर सके वुमेन्स की अचीवमेंट इन देयर डिफरेंट फील्ड। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस प्रोग्राम? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग लिख लीजिए। द थीम ऑफ द प्रोग्राम वाज सी द चेंज मेकर। सी द चेंज मेकर। ओके, द प्राइम मिनिस्टर रिमार्क दैट टुडे इन चेंजिंग इंडिया द रोल ऑफ वुमेन इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग। ओके, अगर अभी इंडिया बदल रहा है, अगर अभी इंडिया चेंज हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा वुमेन्स का रोल है। ठीक है, कंटिन्यूअसली अपना योगदान दे रही है वुमेन्स इन द फील्ड ऑफ देयर डिफरेंट फील्ड्स। Okay, therefore he said the expansion of the role of National Commission for the Women is also need of an hour। ठीक है, जब ही जैसे जैसे ये रोल वुमेन्स का बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इन चेंजिंग द इंडिया,
वैसे वैसे वहीं पर हमें और भी अलग सेक्टर है जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है, हमें इनका भी एक्सपेंशन होना चाहिए। सो ऑल द वुमेन कमीशन ऑफ द कंट्री विल ऑल्सो हैव टू इंक्रीज दियर स्कोप। ठीक है, जितने भी वुमेन कमीशन है कंट्री में उनको क्या अपना इस स्कोप को इंक्रीज करना पड़ेगा एंड गिव अ न्यू डायरेक्शन टू द वुमेन ऑफ दियर स्टेट्स। ठीक है, और जो भी वुमेन्स है उनके स्टेट्स में उनको एक नया डायरेक्शन, नया दिशा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट 30th National Commission which has been addressed by Indian Prime Minister Narendra Modi for Women Foundation Day. Okay, let's discuss one of the very important, that is National Commission for Women। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, ये क्या है, एक लीगल बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इट वाज सेट अप ऑन 31st of January 1992 अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ठीक है, 1990 के नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट के द्वारा इसको 31st of January 1992 में इसको स्टैब्लिश किया गया, इसको सेटअप किया गया। इट वाज एस्टैब्लिश विथ बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये गवर्नमेंट को एक एडवाइस प्रोवाइड कराएगा टू ऑल रिगार्डिंग द पॉलिसीज मैटर अफेक्टिंग वुमेन। जितने भी वुमेन्स को पॉलिसी अफेक्ट करें, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये क्या करेंगे, गवर्नमेंट को एडवाइस देंगे। ओके, द इनकम्बेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इज रेखा शर्मा। अभी रिसेंटली कौन है चेयरपर्सन, इसकी कौन है, रेखा शर्मा इनकी चेयरपर्सन है सिंस 30th of November 2018 से अभी इनकी चेयरपर्सन कौन है, रेखा शर्मा। और इट फर्स्ट हेड वाज जयंती पटनायक। ठीक है, और पहली हेड कौन थी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन फॉर वुमेन की पहली हेड कौन थी, जयंती पटनायक। ठीक है, तो यहां पर आपको दो और इंपॉर्टेंट चीज पता चल गया, सॉरी तीन और इंपॉर्टेंट चीज पता चल गया। क्या क्या, पहला, इट वाज सेट अप ऑन 31st of Jan 1992 अंडर विच एक्ट, अंडर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। ओके, दूसरा क्या पता चला कि इसकी चेयरपर्सन कौन है, चेयरपर्सन है इसकी रेखा शर्मा जी की चेयरपर्सन है, और ये कब से है, सिंस 30th of November 2018 से ये अभी चेयर कर रही हैं। ओके, और ये इनकी पहली हेड कौन थी, पहली हेड थी जयंती पटनायक जी इनकी पहली हेड थी। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज दैट आर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस 30th National Commission for Women Foundation Day on 31st of Jan 2022 via video conferencing. Okay, now move on to the next important news that Ministry of Defense begin home delivery of medicines under Sehat scheme. Sorry, it's not scheme, it's a scheme. Okay, Ministry of Defense के द्वारा भी रिसेंटली एक होम डिलीवरी प्रोवाइड कराया जाएगा मेडिसिन का सेहत स्कीम के अंदर में। ठीक है, हम लोग इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे व्हाट इज सेहत स्कीम, सेहत स्कीम है क्या। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैड लॉन्च्ड द सर्विस ए हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन मेडिकल कंसल्टेशन teleconsultation service for all entitled armed force personnel and their families in May 2021. Okay, मई 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, इस सर्विस को। ठीक है, जो कि हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन मेडिकल टेलीकंसल्टेशन सर्विस फॉर ऑल, जितने भी आर्म फोर्स पर्सनल और उनकी फैमिलीज के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, टू एड द फर्दर टू दिस इनिशिएटिव्स द होम डिलीवरी और सेल्फ पिकअप फॉर द मेडिसिन टू पेशेंट सीकिंग कंसल्टेशन ऑन सेहत विल बी स्टार्टेड फरवरी 2022। ठीक है, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुछ इसके अंदर और भी इंक्लूड की गई, जैसे कि होम डिलीवरी और सेल्फ पिकअप ऑफ मेडिसिन टू द पेशेंट। ठीक है, जितने भी पेशेंट हैं उनको होम डिलीवरी मेडिसिन प्रोवाइड कराने की और सेल्फ पिकअप ऑफ मेडिसिन इसके अंदर इंक्लूड किया गया। कब से अभी ये स्टार्ट हो जाएगा, 1 February, कल परसों से ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, 2022 से इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया है। ओके, नाउ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाट इज सेहत स्कीम। सेहत स्कीम क्या है? ओके, सेहत स्कीम स्टे, आप इसके बारे में लिख लीजिए नोट बनाकर, या फिर यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो। ओके, सेहत स्टे होम OPD इज अ पेशेंट टू डॉक्टर system where the patient can consult a doctor remotely through the internet using the smartphone, laptop, desktop and tablet. ठीक है,
अब यहाँ पर ओपीडी का मतलब तो सब जानते हैं यार, ओपीडी है तो ओपीडी मतलब कि हर डे में अलग अलग चीजें होती है, ठीक है, लेकिन बहुत कम ही लोग होते हैं जिसको ओपीडी का फुल फॉर्म पता होता है, ठीक है। सो आप लिख लीजिए, इट्स आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का मतलब हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। इट्स अ होम ओपीडी, एक पेशेंट टू डॉक्टर टाइप का एक सिस्टम बनाया गया जहां पर पेशेंट क्या कर सकते हैं, घर बैठे इंटरनेट की सर्विस की मदद से अपने स्मार्टफोन, अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप या फिर टैबलेट की मदद से एक डॉक्टर कंसल्ट कर सकते हैं घर बैठे बैठे वाया यूजिंग इंटरनेट। ओके, द कंसल्टेशन ऑकर्स थ्रू वीडियो ऑडियो चैट एट द सेम टाइम, ठीक है, किसी भी मीडिया के थ्रू कर सकते हैं या फिर वीडियो हो या ऑडियो हो या फिर चैट के थ्रू भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स एम टू प्रोवाइड अ क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस टू द पेशेंट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ देयर होम। ओके, ये इसका मकसद क्या था लाने का, ठीक है, सेहत स्कीम का मेन मकसद क्या था ये आप लोग प्रॉपर समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि सेहत स्कीम क्या है, एक पेशेंट टू डॉक्टर सिस्टम है जहां पर एक पेशेंट अपने कंसल्ट कर सकता है एक डॉक्टर को वाया यूजिंग इंटरनेट थ्रू स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड टैबलेट। ये हो गया सेहत स्कीम, ठीक है। अब इसका मेन मकसद क्या है कि ये एक क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराए, इसके थ्रू प्रोवाइड कराने की बात की है टू ऑल द पेशेंट फ्रॉम देयर कंफर्ट ऑफ देयर होम्स। Okay, safe and structured video-based clinical consultation between a doctor in a hospital and a patient within the confine of his or her home anywhere in the country have been enabled। ठीक है, एक safe और structured video-based clinical consultation provide कराया जाएगा between a doctor in a hospital and the patient within the जहां पर वो अपने सुरक्षित महसूस कर सके, चाहे वो अपना घर हो या फिर anywhere in the कंट्री, इसको इसके थ्रू एनेबल किया गया, ठीक है। और आप लोग ये सोचिएगा कि सेहत स्कीम सेहत बहुत एक स्टिफ होगा, बहुत ज्यादा टफ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी टू यूज है ये, बहुत ज्यादा हम इजी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कुछ मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन होंगे, कुछ ईमेल्स आपको डालने होंगे, कुछ आपके पर्सनल डालने होंगे डाटा, आपका नाम हो गया, नंबर हो गया और ईमेल आईडी आपको डालने पड़ेंगे, बस इतना इसके अंदर कर दीजिए आप हैं, उसके बाद आप एनेबल हो जाएंगे for the consultation। Okay, so the user does not need to pay anything to seek teleconsultation, can simply access the service by visiting। अब ये जो साइट है इसको आप नोट कर लीजिए, by using this site only you does not need to pay anything। आपको for the teleconsultation के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, just need to go this site and डू द फॉर्मेलिटीज ओवर देयर। ओके, जितनी भी फॉर्मेलिटीज आप उसको वहां पर पूरा कीजिए और यू गेट द कंसल्टेशन ऑफ अ डॉक्टर। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिगेन्स होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन अंडर सेहत स्कीम। सेहत स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ओके, चलिए आज के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज ऑफ 2022 विच कंट्री इज द टॉप स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अभी रिसेंटली 2022 के साथ साथ कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि अभी स्टील प्रोड्यूसर टॉप मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टील प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। ओके, ऑप्शन बता दूं, ए इंडिया, बी चाइना, सी यूएसए एंड डी ऑस्ट्रेलिया। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाइना बन गई है जो वर्ल्ड की टॉप कंट्री जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में स्टील को प्रोड्यूस कर रही है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं, इंडिया क्रूड स्टील प्रोडक्शन रोज बाय 18% टू 180 मिलियन टन्स इन 2021। ठीक है, चाइना ने तो इस इंडेक्स को टॉप कर लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडिया अभी पीछे नहीं है। इंडिया जो पहले 18% से इंक्रीज किया था, ठीक है, लेकिन अब इस प्रोडक्शन को 2021 में बहुत ज्यादा सरप्लस के साथ 118 मिलियन टन का स्टील का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है और इंडिया बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग नेशन। ठीक है, जस्ट आफ्टर चाइना इंडिया क्या बन गया, सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोडक्शन बन गया है इंडिया में। अभी सबसे ज्यादा अभी स्टील क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इसने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है, हमारा जो नेशन है बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। चाइना भी बढ़ रहा है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग भी आ जाएंगे धीरे धीरे। चाइना को ऑफकोर्स हमने पीछे करना ही करना है। ठीक है, एज यू कैन सी कि इट मैन्युफैक्चर्ड 100.3 empty steel in 2020. ठीक है, चाइना प्रोड्यूस 1064.7 empty of steel in the same year. ठीक है, जहां पर हम
100.3 एमटी स्टील 2020 में प्रोड्यूस करते थे। वहीं पर अगर आप देखें कि सेम ईयर में जो चाइना कितना प्रोड्यूस किया, 1064.7 एमटी स्टील को प्रोड्यूस किया चाइना ने। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 3% की डिक्लाइन देखने को मिली है चाइना के अंदर, और ये आपको देखने इस जो 2021 का चाइना का डाटा है 1032.8 एमटी स्टील। ठीक है, सो ये 3% की डिक्लाइन देखने को मिली है इन द स्टील सेक्टर में। और आपको पता होगा कि जस्ट आफ्टर चाइना इंडिया बन गया है सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग नेशन। ओके, सो वन डे वी विल डेफिनेटली डिफीट चाइना को हम हर फील्ड में ट्राई करेंगे डिफीट करने की। वी आर वर्किंग ऑन इट। हम लोग मेक इन इंडिया और बहुत सारे सेक्टर पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। ठीक है, नासा भी काम कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ डीआरडीओ का जो डेवलपमेंट है इन देयर फील्ड बहुत ही मैग्निफिकेंट है, बहुत ही मतलब कि वो जो कर रहा है वो कुछ बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। ठीक है, उसको हम लोग अगर एक वर्ड में अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूं तो उसके लायक नहीं, क्योंकि जो डीआरडीओ है वो बहुत ही मैग्निफिकेंट काम कर रहा है। ठीक है, आप जहां तक मैं आपको बता दूं कि जब डीआरडीओ स्टैब्लिश हुआ था ना, तो वो 10 उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन अभी आज के डेट में वो 52 ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने ऑर्गेनाइजेशन और इतने कम ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये इतना अच्छा काम कर रहा है। यू कैन नॉट बिलीव गाइज कि डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट गुड डायरेक्शन। ओके, सो इंडिया विल डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, सो वी विल डेफिनेटली बीट चाइना, हम चाइना को जरूर बीट करेंगे। सो अभी के लिए टॉप स्टील प्रोड्यूसर कौन है? बी, चाइना अभी के लिए है। ठीक है, लेकिन कुछ सालों में, कुछ डिकेड्स में इंडिया का भी यहाँ पर हो जाएगा नाम। ठीक है, सो डू नॉट हैव फियर एनीथिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम won which position in the Asia Cup 2022? ओके, वुमेन्स की हॉकी टीम किस पोजीशन पे आई एशिया कप 2022 में? ऑप्शन बता दूं, ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पोजीशन पे आई है। ठीक है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम हैव वन ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, आफ्टर बीटिंग फॉर्मर चैंपियन चाइना। ठीक है, फॉर्मर चैंपियन चाइना को बीट करने के बाद इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है through Savita Punia led Miss to the defend their Asia Cup title and they returned with bronze. Okay, bronze के साथ सविता पुनिया जी को सेटिस्फाई होना पड़ा और वो इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में कामयाब हो गई। ओके, सो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को किस पोजीशन पे? फॉर थर्ड पोजीशन पे ब्रॉन्ज मेडल मिला इनको। ठीक है, सो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया has approved to set up India's first geopark in which state? ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली एक स्टेट, ऐसा स्टेट है जहां पर एक इंडियाज का पहला जियो पार्क स्टैब्लिश करने की बात की गई है, सेटअप करने की बात की गई है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, व्हाट इज जियो पार्क। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये किस स्टेट में ये फर्स्ट जियो पार्क स्टैब्लिश करने की बात की गई है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा? ऑप्शन बताता हूं, ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी मध्य प्रदेश एंड डी तेलंगाना। आई एम गोइंग टू गिव द आंसर गाइज। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में ये स्टैब्लिश करने की बात की गई है। GSI, that is Geological Survey of India, has recently approved to set up the India's first geopark at Lamheta village on the bank of Narmada River in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश के नर्मदा रिवर के ऊपर ये जियो पार्क, जो इंडिया का पहला जियो पार्क होगा, लम्हेता विलेज में बनेगा। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अभी रिसेंटली इसको अप्रूवल दे दिया है। ओके, व्हाट इज इट? जियो पार्क एक क्या है? एक यूनिफाइड एरिया है। जियो पार्क इज अ यूनिफाइड एरिया जो कि जियोलॉजिकल हेरिटेज को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। विच एम्स टू प्रोटेक्ट द जियोलॉजिकल हेरिटेज इन अ सब्सटैंशियल वे। ठीक है, सब्सटैंशियल वेज में क्या करेगा? ये जियोलॉजिकल हेरिटेज को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। द साइट इज ऑलरेडी इन यूनेस्को जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट। ठीक है, दिस इज द साइट विच है ऑलरेडी इन द यूनेस्को जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में ये साइट ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, एंड इसमें मैं आपको बता दूं, सेवरल डायनासोर फॉसिल हैव बीन फाउंड इन नर्मदा वैली। नर्मदा वैली में क्या है? बहुत सारे डायनासोर के फॉसिल पाए गए हैं इन द बेगदा घाट
Lamheta Ghat areas of Jabalpur. Okay, so this is an important decision which has been taken by the Geological Survey of India, which gives approval for the setups of India's first geopark at Lamheta village on the bank of Narmada river in Madhya Pradesh. C will be the answer of this question. Okay, so that's it for today's video analysis. Thanks for watching our video. Thank you and have a nice day.